अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये अपडेट आपको बता दें कि कुवैत से जो लोग इस वक्त छुट्टी पर अपने मुल्कों में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी हुई है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अपडेट ये है कि कुवैत के सामाजिक मामलों के मंत्री, आर्थिक मामलों के राज्य मंत्री मरियम अल अकील ने कहा है कि कुवैत से जो लोग इस वक्त बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों की वापसी के लिए एक प्लान तैयार किया जाए और जिसके तहत उन लोगों की वापसी कुवैत में कराई जाए। उन्होंने खास तौर से कहा है कि जो मिनिस्ट्रियों में काम करने वाले अजनबी लोग हैं, जो सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले अजनबी लोग हैं, या जो संस्थानों यानी जो इदारों में काम करने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में कराई जाए। उन्होंने बताया है कि कुछ इस तरीके का जो मंच है वो तैयार किया जाए, इस तरीके का प्लान बनाया जाए कि लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड करें, जो लोग छुट्टी पर मौजूद हैं वो लोग रजिस्टर्ड करें, और बाद में जो कुवैत की टीमें हैं वो ये चेक करें कि किन लोगों की ज़रूरत अभी कुवैत को है और किन लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की ज़रूरत हो और उन लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में कराई जाए। मिसाल के तौर पर अभी अगर आप कुवैत से इंडिया जाना चाहते थे तो आप लोगों को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना पड़ता था, और उसके बाद इंडियन एम्बेसी आपको बताती थी कि हाँ, अब आपका जो है वो कंफर्म हो चुका है, आप कुवैत से इंडिया जा सकते हो। इसी तरीके का मंच जो है वो कहा गया है तैयार करने के लिए, कि ताकि जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं वो लोग यहाँ पर इंदराज रजिस्टर्ड कर सकें, जिसके बाद उन लोगों का जो लिस्ट है वो जारी किया जाए और बाद में चेक किया जाए कि किन लोगों की ज़रूरत कुवैत में है और उन लोगों को कुवैत में एंट्री करने का मौका दिया जाए। ख़ास तौर से यहाँ पर बताया गया है कि जो सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की वापसी जो है वो कराई जाएगी, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियों में काम करते हैं या फिर जो ख़ास तौर से हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, सबसे पहले उन लोगों की वापसी होगी। यानी कि जो हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, मसलन डॉक्टर, नर्स वगैरह और जो भी यानी हेल्थ स्टाफ है, उन लोगों की वापसी जो है वो पहले कराई जाएगी, क्योंकि अभी कुवैत में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, और कुवैत में मौजूद जो डॉक्टर, नर्स वगैरह हैं वो कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं, और अभी भी कुवैत में जो मेडिकल स्टाफ है उसकी ज़रूरत है। इसीलिए जो डॉक्टर या नर्स वगैरह इस वक्त बाहर मुल्कों में फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो पहले कराई जाएगी। इसके अलावा बाकी जो लोग होंगे उनकी भी वापसी जो है वो कुवैत में कराई जाएगी। जैसे जैसे यानी कुवैत हुकूमत को लगेगा कि हाँ, इन लोगों की ज़रूरत कुवैत को है, वैसे वैसे लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में कराई जाएगी। आपको बता दें कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, कंपनियों के मालिकान ने भी शिकायत की है कि कुवैत में जो कंपनियां हैं वो अभी बंद हैं, और उनके वर्कर जो है इस वक्त कुवैत से बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, और फ्लाइट न चलने की वजह से वो लोग कुवैत में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का काम जो है वो रुका पड़ा हुआ है। और जो कंपनियों के मालिकान हैं वो भी कुवैत हुकूमत से, कुवैत की जो मिनिस्ट्री हैं उनसे मांग कर रही हैं कि जो वर्कर हमारे इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, उन लोगों की वापसी का ऐलान किया जाए, उन लोगों की वापसी का जो है वो मौका दिया जाए, ताकि वो लोग वापस आ सकें और हमारा काम काज जो है वो स्टार्ट हो सके। क्योंकि अभी कुवैत में कामकाज जो है वो ओपन हो चुका है, और बहुत सारी कंपनियां के जो वर्कर हैं वो इस वक्त अपने मुल्कों में छुट्टी पर मौजूद हैं, और इसी वजह से कंपनियां जो हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए कुवैत हुकूमत को अभी बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो मसूल हो रही हैं, यानी कि हासिल हो रही हैं, और बहुत ही जल्द आप देखना कि इस हवाले से भी अपडेट जारी हो जाएगा कि जो लोग कुवैत से बाहर मौजूद हैं, अपने मुल्कों में छुट्टी पर गए हुए हैं, उन तमाम लोगों की वापसी के लिए बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। क्योंकि अभी कुवैत के अंदर काम नहीं चल रहा था, तो इसीलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जब काम चालू हो चुका है, कर्फ्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो अब वर्करों की ज़रूरत कुवैत को है, और ऐसे में बहुत सारे वर्कर जो कुवैत से अभी अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं, और नए वर्कर अभी तक कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी कुवैत को अब वर्करों की ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अब उम्मीद पाई जाती है कि कुवैत सरकार की तरफ से बहुत ही जल्द जिन 32 देशों पर पाबंदी का ऐलान किया गया है वो ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा, या फिर कोई तरीका निकाला जाएगा जिससे कि जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उन लोगों की वापसी कराई जा सके। पहला तो आपको बता दें कि अभी एक तरीका तो यही निकलने वाला है कि आप लोगों को जो है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अभी ये प्रोग्राम जो है वो शुरू नहीं किया गया है, इस तरीके का मंच जो है वो तैयार करने के लिए कहा गया है, और जब भी इस हवाले से अपडेट आएगी कि इस तरह का मंच जो है वो तैयार कर लिया गया है, और जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उन लोगों की वापसी जो लोग कराना चाहते हैं, यानी जो लोग वापस आना चाहते हैं, वो रजिस्टर्ड करें, इंदराज करें। तो जैसे ही इस हवाले से अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन अभी बताया जो गया है उसी के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ अपडेट जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको कुवैत के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट होगी, जो अहम अपडेट होगी, वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफ़िज़।